अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। आप भी अगर पैदाइश, वफ़ात, शादी या तलाक़नामा यूनियन कौंसल में घर बैठे जमा करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो पाक आइडेंटिटी ऐप के ज़रिए करवा सकते हैं। तो उसके लिए ये पंजाब के तमाम अज़ला जो है वो जमा करवा सकते हैं। सूबा बलूचिस्तान के ज़िला कोयटा में जो हैं वो, और सूबा सिंध के 6 अज़ला जिनमें कराची, शर्की, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, जामशोरो, टंडोवाला, टंडो मोहम्मद ख़ान, और ये जो अज़ला हैं मोबाइल से घर बैठे ये पैदाइश सर्टिफ़िकेट या वफ़ात, शादी का जो है वो यूनियन कौंसल में जमा करवाना था, वो मोबाइल से आप जमा करवा सकते हैं। तो इसके लिए कैसे आपने जमा करवाना है, वो आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर में से पाक आइडेंटिटी ऐप जो है इसे सर्च कर लेना है। पाक आइडेंटिटी ऐप को सर्च करने के बाद इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर पहले से इंस्टॉल है तो इसे अपडेट कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह सा जो है वो सामने इंटरफेस शो होगा। आपने जो है वो अपना अकाउंट जो अगर पहले नहीं बना हो तो रजिस्टर अकाउंट पे करके आपने ये फॉर्म फिल करके अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। रजिस्टर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने तमाम डिटेल अपनी यहाँ पे इंटर करने के बाद पासवर्ड लगाना है, मोबाइल नंबर लगाना है, मोबाइल ऑपरेटर यूज़ जो है वो सिलेक्ट करना है, जायज़ है, जू है, जो भी आपका वो सिलेक्ट करना है, अपना नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखना है, कंफर्म पासवर्ड लिखना है। और नीचे आपने क्या आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है या नहीं, हाँ या ना करके वो आपने अगर है तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी लिख देना है और इशू डेट डालनी है। और उसके बाद आपने आगे बढ़े नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इस तरह अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद इसको सिंपल आपने लॉगिन कर लेना है। वापस बैक पे आप लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल यहाँ पे लगानी है और इसे लॉगिन कर लेना है। व्यूअर, अपनी डिटेल लगाकर इसे लॉगिन कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो व्यूअर, आपने जो है लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपके पास ये जो है सामने तमाम डिटेल अगर ज़ेर दरख्वास्त अमल है तो वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, मुकम्मल दरख्वास्तें कौन सी हैं। और ट्रैकिंग आईडी भी यहाँ से, ट्रैकिंग आईडी को भी आप ट्रैक भी कर सकते हैं, अपना कोई दरख्वास्त वगैरह पहले दी हुई है। और वेरिफिकेशन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है शनाख्ती कार्ड की दस्तावेज़ात हैं, आईडी डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से अगर एफआरसी आप बनवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और ऑनलाइन इसको प्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे जो है ये सूबाई निज़ाम में पैदाइश, वफ़ात, निकाह या तलाक़नामा का इंदराज यूनियन कौंसल में जो जाके करवाते थे वो यहाँ से आप आसानी से घर बैठे करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपने जिस सूबा से हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से पंजाब कर लेते हैं। पंजाब के बाद अगर आप पैदाइश का इंदराज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे पैदाइश का इंदराज पे क्लिक करेंगे। अगर वफ़ात का है तो वफ़ात का, जो भी आपने, जिस तरह अब शादी का इंदराज करना है तो यहाँ पे शादी का इंदराज पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपना जो है सूबा सेलेक्ट करना है। अपने सूबा पंजाब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपना जो है वो ज़िला सेलेक्ट कर लेना है, अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करनी है, यूनियन कौंसल, और कैटेगरी मर्द फीमेल है, मैरिज की जो डेट है वो, और काबिल अदा फ़ीस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कितनी फ़ीस है। तो यहाँ से हम इसे चेक कर लेते हैं। जैसे ये अटक कर लेते हैं, यूनियन कौंसल हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और कैटेगरी जो है मैरिज के अंदरूनी है। जब ये सामने मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैरिज ऑफ मुस्लिम पाकिस्तान सिटीज़न से है या बैरून मुल्क से है तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। और मैरिज की डेट आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से कोई भी। उसके बाद जो है काबिल अदा फ़ीस के हिसाब लगाएं तो यहाँ से आपके पास फ़ीस भी आ जाएगी कि कितनी फ़ीस है। नॉर्मल 200 रुपये फ़ीस है। इससे आगे स्टार्ट करके आप जो है वो आसानी से इंदराज करवा सकते हैं। फ़िलहाल इसे हम बैक कर देते हैं। इसी तरह आप डेथ का इंदराज करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकता है, और पैदाइश का इंदराज भी।
और अगर एफआरसी बनानी है तो यहाँ से एफआरसी का भी अप्लाई हो सकता है। तो इस तरह आप घर बैठे पैदाइश, वफ़ात, निकाह या एफआरसी या तलाक़नामा इंदराज आसानी से करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाज़मी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।